देखिए, लिटरेरी टर्म डेफिनेशन के पार्ट्स में से आपका एनास्ट्रॉफी एक पार्ट है। तो इंग्लिश लिटरेचर में एनास्ट्रॉफी क्या होता है, इस वीडियो में आज हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन दिया गया है। एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। और देखिए, एनास्ट्रॉफी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लिटरेचर के। अगर आपने एनास्ट्रॉफी नहीं देखा, नहीं समझा, तो समझ लीजिए कि आप इंग्लिश लिटरेचर के पोएट्री सेक्शन को आप समझ ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आप पूरे वीडियो को देखिए और समझिए, ताकि इंग्लिश पोएट्री को कैसे समझेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या है ये एनास्ट्रॉफी। देखिए, एनास्ट्रॉफी ये लिटरेरी डिवाइस है जिसको हम लिटरेरी टेक्निक बोलते हैं। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, फिगरेटिव लैंग्वेज है किसमें, इंग्लिश लिटरेचर में। और कोई ज़रूरी नहीं है, आम लिटरेचर में भी हो सकता है, किसी भी लिटरेचर में हो सकता है। आम बोलचाल में भी एनास्ट्रॉफी का हम यूज करते हैं। क्या है, आगे बढ़ते हुए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इसका टर्म ऑरिजिन देख लेते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। देखिए, एनास्ट्रॉफी जो है ग्रीक शब्द से लिया गया, मतलब ग्रीक वर्ब से लिया गया है, एनास्ट्रोफेन, जिसका मतलब होता है टू टर्न बैक। टर्न बैक का मतलब पता ही है, पीछे मुड़ जाना। और अ टर्निंग अपसाइड डाउन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ टर्न हो जाना या टर्न कर देने को हम एनास्ट्रॉफी बोलते हैं, मतलब एनास्ट्रोफेन। तो कुल मिलाकर के आप ये कहिए कि इट इज द टर्निंग बैक ऑफ द वर्ड ऑर्डर। मतलब वर्ड ऑर्डर जो है, जो वर्ड के जो ऑर्डर है, मतलब सिंटैक्स, जो सेंटेंस जब बनाते हैं, तो जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो बोलते हैं कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर आना चाहिए आपका वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो उसको टर्न बैक कर देते हैं। तो वही एनास्ट्रॉफी। नहीं समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं फिर समझते हैं। देखिए, एनास्ट्रॉफी में होता क्या है, द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इज चेंज, ये चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज करें, फिर सब्जेक्ट यूज करें, फिर वर्ब यूज करें। और ये ऐसा क्यों किया जाता है, इसलिए क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है कि राइटर जो है नॉर्मल ऑर्डर से उसको एनास्ट्रॉफी में चेंज कर देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को, सिर्फ टू इन्फ्लुएंस द मीटर और रिदम। मीटर और रिदम, मीटर और रिदम किसमें होता है, पोएट्री में, पोएम में। तो जब पोएट्री लिखी जाती है तो उसको मीटर और रिदम को मतलब असरअंदाज करने के लिए और उसको अच्छा बनाने के लिए, और ताकि मतलब कि पढ़ने में सुनने में अच्छा लगे, तो हम वहाँ पर पोएट जो है एनास्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। ये तो आपका पोएट्री का हुआ। बाकी और भी किसी चीज़ पर जोर डालने के लिए, मतलब किसी सेंटेंस पर या किसी वर्ड पर या किसी ऑब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए भी हम एनास्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि एनास्ट्रॉफी को हम इन्वर्जन भी बोलते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है पलट देना। तो जाहिर सी बात है कि हम पूरे सेंटेंस को पलट देते हैं, तो हम उसको इन्वर्जन बोलेंगे। तो इन्वर्जन क्या है, व्हाट इज इन्वर्जन, तो इन्वर्जन बोलेंगे इन्वर्जन द अनदर वर्ड फॉर एनास्ट्रॉफी। ठीक है, ये किसमें, इंग्लिश लिटरेचर में या ग्रामर में इन्वर्जन बोल सकते हैं या एनास्ट्रॉफी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं अच्छी तरह से। आम बोलचाल में हम बोलेंगे कि मैंगोज आई लाइक टू ईट, ये आपका एनास्ट्रॉफी हो गया। जबकि सही है इन द प्लेस ऑफ आई लाइक टू ईट मैंगोज। हर जगह सुना होगा, लोगों से बोलते हुए सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन बहुत ही कम सुना होगा आई मैंगोज आई लाइक टू ईट। तो ये भी सही है, सेंटेंस गलत नहीं है। बस ये है कि आपको समझना पड़ेगा। आप बोलेंगे मैंने यहाँ पर एनास्ट्रॉफी यूज किया है। इसी तरह से इंटेलिजेंट शी वाज, इन द प्लेस ऑफ शी वाज इंटेलिजेंट। देखिए, शी वाज नॉट इंटेलिजेंट होना चाहिए, यहाँ पर नॉट छूट गया है, आप ऐड कर लीजिएगा। तो इंटेलिजेंट शी वाज नॉट, ये एनास्ट्रॉफी है, इन द प्लेस शी वाज नॉट इंटेलिजेंट। और लास्ट में है कि एंग्री दे वेयर व्हेन द सीक्रेट वाज रिवील्ड, ये आपका एनास्ट्रॉफी है। जबकि नॉर्मल वर्ड ऑर्डर है दे वेयर एंग्री व्हेन द सीक्रेट वाज रिवील्ड। ये कॉमन लैंग्वेज में आपका एग्जाम्पल है। चलिए हम लिटरेचर में इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि आपने एक पोएम पढ़ा होगा, द रेवन।
एडगर एलन पोए के द्वारा लिखा गया था। इसमें देखिए एनास्ट्रॉफी एक 2 लाइन में एनास्ट्रॉफी यूज किया गया है, वो हमने यहाँ पर लाया है कि डीप इनटू दैट डार्कनेस पियरिंग लॉन्ग आई स्टूड देयर वॉन्डरिंग फियरिंग। आप देखिए यहाँ पर अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, इसीलिए पोएट्री समझ में नहीं आती है जब तक कि आप एनास्ट्रॉफी को नहीं समझेंगे। तो आप यहाँ पर एनास्ट्रॉफी समझिए और उसको नॉर्मल ऑर्डर में इसको बनाइए। जैसे आई स्टूड देयर लॉन्ग पियरिंग डीप इनटू दैट डार्कनेस वॉन्डरिंग एंड फियरिंग, मतलब आई स्टूड देयर लॉन्ग, मैं काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ा रहा, पियरिंग झांकते हुए, डीप इनटू दैट डार्कनेस उस अंधेरी जगह को अंधेरी जगह की तरफ झांकते हुए, वॉन्डरिंग परेशान होते हुए, एंड फियरिंग डरते हुए। वॉन्डर का मतलब होता है हैरत ज़दा होना, परेशान होना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रॉफी को जो है एडगर एलन पोए ने यूज़ किया है दोनों लाइन में, जबकि मोस्टली होता यह है कि एक सेंटेंस में, एक लाइन में या एक पूरे सेंटेंस में एनास्ट्रॉफी को यूज़ किया जाता है। लेकिन पोएटिक इफेक्ट को डालने के लिए, जो पोएट को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इफेक्ट डालने के लिए एडगर एलन पोए ने पूरे 2 लाइन में एनास्ट्रॉफी को यूज़ किया है, मतलब इन्वर्जन को यूज़ किया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपने एनास्ट्रॉफी शब्द को और इन्वर्जन को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में लिटरेचर और आउट ऑफ लिटरेचर दोनों में समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।